देखो पिछले हफ्ते हमने देखा, इनफैक्ट हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे, इतना नैरो मार्केट बड़े दिनों से बात नहीं देखा था, बट क्रूड की गिरावट की वजह से आपको लगता है बाजार शायद उस रेंज को आज इस हफ्ते शायद ब्रेक करे? देखिए क्रूड क्यों गिर रहा है, क्रूड का गिरना बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्रूड का गिरना इस समय हो रहा है जबकि बॉम्बे में हम विंटर महसूस कर सकते हैं। दिल्ली में 9 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, बॉम्बे में हम हल्की फुल्की दिल्ली की वेदर मीठी ठंड सुबह सुबह लग रही है। तो विंटर इज़ कमिंग और डिमांड जो रहेगी क्रूड की इस साल सबका मानना है कि ज़्यादा हो सकती है, हीटिंग डिमांड ज़्यादा रहेगी। और आपको पता है कि कोपेक ने प्रोडक्शन काटा है और हमें ये भी पता है कि इस समय जो नए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई, उसके बावजूद क्रूड गिर रहा है और सारी कमोडिटीज गिर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है। जो स्लो डाउन आ रहा है वह शॉर्ट टर्म में हमेशा बेनिफिशियल रहेगा कमोडिटी मार्केट को लेकर के, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हम भारत में देख सकते हैं। तो क्रूड का जो गिरना है नियर टर्म और मीडियम टर्म में एक प्रकार का इंडिकेशन है कि अब मार्केट के अंदर ग्रोथ और इन्फ्लेशन की जो कंसर्न थी खत्म हो चुकी है, रिसेशन को लेकर के अटकलें लगने लगी है। मॉर्निंग निकुंज, रिसेशन को लेकर अटकलें आप ये पहले भी इंडिकेट करते हैं कि क्रूड को इस लाइट में भी देखा जाए कि शायद ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर, रिसेशन के प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से क्रूड गिर रहा है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें, बहुत समय से मेटल एक बड़ी मार झेल रहा था बिकॉज एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब जब रोल बैक एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील के लिए, मेटल्स के लिए हो गई, आपको लग रहा है कोई इंपैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन को टेम करना तो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इनकी इफेक्ट हुई थी। अब क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी रोल बैक करने से स्टील काउंटर्स पर कैसा इंपैक्ट देख सकते हैं? देखिए भार्गव साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मार्सी भार्गव साहब ने, दैट द बटर फ्रॉम द ब्रेड इज मिसिंग। ओके, तो स्टील कंपनीज के लिए भी वही हुआ है। स्टील कंपनीज को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप बोलेंगे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? जब इंपोर्ट ड्यूटी आई थी तो उस समय तो स्टील के स्टॉक्स 15 से 20% गिरे थे। मगर साहब जब इंपोर्ट ड्यूटी आई थी, जब ग्लोबल स्टील प्राइसेस 75,000 पे थे, अब 45,000 के आसपास है। तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर कंपनीज अगर सप्लाई करती हैं तो उनको ज़्यादा रियलाइजेशन मिल रहा है, ना कि एक्सपोर्ट मार्केट में। हालांकि रुपये उसके बाद गिरा है, रुपये उसके बाद गिरा है, मगर इंटरनेशनली क्रूड के अलावा भी सब कमोडिटीज में गिरावट आई है। तो जो डिक्लाइन हुआ है इस समय, एक्सपोर्ट में कम फायदा है, डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फायदा है। अभी सिचुएशन चेंज हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर ग्लोबली कुछ शॉर्टेज आती है, डिमांड वापस आती है, चाइना खुलता है, तो हो सकता है कि ग्लोबल डिमांड वापस आ जाए। मगर अभी ग्लोबल डिमांड नहीं है, तो आज मुझे नहीं लगता कुछ प्रभाव पड़ेगा। मगर एक दरवाजा खुल गया है, जो दरवाजा बंद था, जो दरवाजा बंद था अगर वो दोबारा खुल जाता है और ग्लोबली अगर डिमांड आती है, अगर चाइना में अचानक डिमांड आ जाए, पता नहीं लगता जी, चाइना की डिमांड बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आयरन ओर के दाम बढ़ रहे हैं तो स्टील की डिमांड भी आगे पीछे आएगी ही। तो एक दरवाजा खुल गया है, मगर दरवाजे में से अभी निकलने का बेनिफिट नहीं है। पहले तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया था, पहले इस दरवाजे से आप निकल रहे थे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, वह नहीं है। निकुंज, एक और मुद्दे पे आपसे राय लेना चाहेंगे, फाइनेंशियल्स। हमने देखा बैंक निफ्टी नई टेरिटरी में है, न्यू हाई की टेरिटरी में है, निफ्टी अभी भी लैग कर रहा है। बट बैंक्स में काफी टाइम से हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि ये नया डेटा आया कि फर्स्ट 15 दिन जो थे नवंबर के, उसमें जितना एफआई फ्लो वापस आया है, जो रिवर्स हुआ, उसमें करीब 40% बैंक्स में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लोज जो है वो क्रेडिट ग्रोथ और रनिंग को ही ट्रैक कर रहे हैं। देखिए मार्केट हमेशा वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसको विजिबिलिटी दिखती है। आपको पूरे इस समय हम ग्लोबल इकोनॉमी में देखें तो कहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी दिखती है? आपको भारत में विजिबिलिटी दिखती है। इंडिया में आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा नियर टू मीडियम टर्म के अंदर एक कन्विंसिंग कॉन्फिडेंट विजिबिलिटी दिखती है, वह बैंक्स में। बैंक्स के डेटा पॉइंट जो आए हैं, क्रेडिट ग्रोथ के हों, एनपीएस के हों, फॉरवर्ड कमेंट्री की हो, या फिर ऑन ग्राउंड एक्टिविटी को हम देख रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मनी विल ऑलवेज चेज ग्रोथ एंड मनी विल ऑलवेज बी फोर्स टू गो फॉर pockets where there is comfort in terms of the management commentary। तो बैंक से कारण से आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक्स मुझे लगता है आउट परफॉर्म करते रहेंगे। अब ये आपको समझना है कि क्या फाइनेंशियल्स के अंदर, और शायद ये मैं नया आपको एक सोच देता हूँ यहाँ पे, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जल्दी बात आनी आएगी इसके ऊपर, कि क्या बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज भी लेने का समय आ रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। सेकंड, कितने समय तक आप इंश्योरेंस सेक्टर को मार के रखोगे? तो जो हमने बैंक्स पे जो हमने हरा झंडा फहराया था, जो हमने बैंक के नाम से एक प्रकार का
मंत्र जपना जो चालू करा था 2000 कुछ महीने पहले, क्या 2023 में वो इंश्योरेंस में हो सकता है? मुझे लगता है कि सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज में इस समय नज़र रखने का समय आने वाला है। बजट के बाद होगा ये। बजट के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। तो अभी थोड़ी दूर है बात, मगर आज और कल की हम बात करें तो मुझे लगता है कि स्मॉलर बैंक्स में इस समय, प्राइवेट बैंक्स में इस समय री रेटिंग और बची है। मगर जो अवॉइड करना चाहिए वो आपको एकदम छोटे PSU बैंक्स अवॉइड करिए। कुछ PCA में थे बैंक्स, कुछ बैंक्स के अंदर हमें पता है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। तो एक बड़ी सिंपल सी लिस्ट है जो डबल डिजिट में PSU बैंक्स हैं जो अभी कष्ट से निकल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं बिकॉज वह बैंक से और उनके आगे PSU लगा हुआ है। वो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि उनको कुछ बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बिल्कुल निकुंज, मैं आपको जाने दूं उससे पहले एक वर्ड आपसे एक और ले लेता हूं कि आज इंटरनेशनल टेलीविजन डे है। जी हाँ। आपको तो टेलीविजन में 2 दशक से ज्यादा हो जी गया। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो और हर बार टेलीविजन की ऑबिचुरी लिख दी जाती थी, राइट, कि अरे नहीं टेलीविजन है, डिजिटल शायद उसको ओवरटेक कर लेगा। लेकिन फैक्ट डेटा तो यही बता रहा है कि एटलीस्ट छोटे शहरों में, कस्बों में, जिलों में, चाहे वो बिजनेस न्यूज़ हो, बट टेलीविजन इन जनरल की रेलेवेंस तो बढ़ती चली जा रही है। अभी तक तो कोई कमी हुई नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था तो मैं दाल रोटी खाता था, मगर आज मैं दाल रोटी के साथ कई बार चाइनीज और इटालियन फूड भी खाता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है मैंने दाल रोटी छोड़ दी है। सही बात है। स्टेपल फूड तो अभी भी वही है। और मेरा अभी भी यही मानना है कि भारत के अंदर जो टेलीविजन है, जिसे हम लीनियर मीडियम बोलते हैं, एक स्टेपल फूड है। इसलिए स्टेपल फूड है बिकॉज एक गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं 18 आवर की बात कर सकता हूँ, मैं टाइम्स नेटवर्क की बात कर सकता हूँ कि हमारे जो पिलर्स हैं इंटेग्रिटी के, इनोवेशन के, इंटेलिजेंस के, सही खबर, एक सही ओपिनियन, सही राय, जिस प्रकार से टेलीविजन के अंदर आपको वह इंडोस्ड खबर मिलती है, वह हो सकता है दूसरे मीडियम्स में स्ट्रगल हो। मगर जी हाँ, पैलेट बदल रहा है। हम भी अब अपने स्टेपल फूड के अंदर दाल चावल रोटी के अलावा दूसरे क्यूजीन्स डाल रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैं जापानी सुशी खाने गया था, आज से 15 साल पहले सुशी पता नहीं क्या होती है। तो उसी प्रकार से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सब बातों के लिए। बिल्कुल, व्हाट एन एग्जांपल निकुंज के, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ध्यान व्यूअर्स को जरूर रखना है जो इंश्योरेंस स्पेस की और NBFCs की भी निकुंज आप बात कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का